अमर भाई, मैं 2 महीने से ना यहाँ रीडिंग ले रहा हूँ जैकेट वाटर की, प्रेशर की, टेम्परेचर की। तो असल में ये जैकेट वाटर क्या है और इसको जैकेट क्यों बोलते हैं? जैसे कि यार वो सवाल किया कि जैकेट वाटर का आप 2 महीने से तकरीबन मतलब लॉक मेंटेन कर रहे हो, उसमें टेम्परेचर भी ले रहे हो, प्रेशर भी ले रहे हो, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि जैकेट वाटर को आकर जैकेट क्यों कह रहे हैं, जैकेट वाटर क्यों खिलाता है वो। तो यार एक डिटेल है, पीछे इसका बैकग्राउंड है जो काम कर रहा है। तो असल में देखो जैकेट वाटर, जैकेट जो है ना बेसिकली जैकेट, तो जैकेट हम आपने देखा कि आप भी जैकेट सर्दियों में विंटर सीजन के अंदर आप वेयर करते हो। जैकेट का जो काम है ना वो इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपके अंदर है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपके बॉडी के अंदर इंटर ना हो सके। तो जैकेट वो दोनों के बीच में हाइल हो जाती है जो इंसुलेशन का काम करती है। सेम इसी तरीके से इंजन के अंदर भी जैकेट वाटर जो हमारे पास एक पैसेज बना हुआ है जैकेट का, जो लाइनर और ब्लॉक के दरमियान में, लाइनर और ब्लॉक के दरमियान में, तो उसके दरमियान में ये जैकेट्स बनाई गई हैं जो कि लाइनर और ब्लॉक के दरमियान में चलती हैं और इसमें से वो पानी हमारा मूव होता है। अब वो पानी जाहिर से बात है वो उसको ठंडा करने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है कि यार इंजन में इतना टेम्परेचर आ क्यों रहा है जो हमें जो है ना उसको ठंडा करने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम तो एयर भी वेंटिलेशन फिल्टर भी दे रहे हैं और एयर भी लगा रहे हैं, उसके अंदर ठंडी हवा भी दे रहे हैं, तो आखिर फिर हमें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इंजन को ठंडा करने के लिए। देखो जब वहाँ पे कंबस्टन हो रहा है ना इंजन सेंटर के अंदर, तो आईसी इंजन के अंदर ये होता है कि जब कंप्रेशन होता है उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है तो वहाँ पर दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर जो दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो वहाँ उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा दो तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब वहाँ पे जब पावर स्ट्रोक होता है तो वहाँ पे पावर स्ट्रोक होने की सूरत में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है। अब हीट जनरेट होती है तो मैंने आपको बताया कि दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर तो आपका यूटिलाइज हो जाता है कहाँ पे, पिस्टन की मूवमेंट में, जो आप लीनियर मूवमेंट को रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द थ्रू कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन आपका लीनियर मोशन में मूव करता है सिलेंडर के अंदर और कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रेशर तो आपका यहाँ यूटिलाइज हो गया, लेकिन हीट का क्या करना है। अब हीट तो हमें यूटिलाइज नहीं करनी ना, मतलब हीट हमें निकालनी है वहाँ से। अगर कंटिन्यूसली हीट वहाँ जनरेट होती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मेटल पार्ट्स जो है वहाँ पे मेल्ट हो जाएंगे, उसके जो आपके मुख्तलिफ मटेरियल्स के लगे हुए हैं, पिस्टन अलग लगा हुआ मटेरियल का, कास्ट आयरन का आपका लाइनर लगा हुआ है, ऐसे बेल्ट लगे हुए हैं, तो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स की वो चीज़ें लगी हुई हैं। तो उस हीट को हमें बाहर निकालना है। अब उस हीट को बाहर निकालने के लिए हमने एक तरीका अपनाया है कि हमने वहाँ पे जैकेट्स बनाई, जैकेट्स के अंदर से हमने पानी को गुजारा। अब उस पानी का काम ये है कि वो लाइनर से जो पिस्टन से बात है लाइनर के अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो लाइनर की वाल्स पे आ जा रही है। लाइनर की वाल्स पे आ जा रही है तो इन साइड जो है ना ऑयल मूव हो रहा है लाइनर के अंदर, ऑयल वहाँ से हीट लेके जा रहा है जो इन साइड हम यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें लुब्रिकेशन भी चाहिए। तो लुब्रिकेशन के लिए हमें ऑयल यूज़ करना है। आपको पता है कि ऑयल का काम क्या है, क्लीनिंग, कूलिंग और लुब्रिकेटिंग। अब वहाँ तीनों चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो लुब्रिकेटिंग भी कर रहा है, कूलिंग भी कर रहा है और क्लीनिंग भी कर रहा है। तो अब वहाँ पे टेम्परेचर इनसाइड लाइनर के अंदर जो है ना ऑयल मूव करा देता है, हीट को ले जाता है लाइनर से, और लाइनर की जो वाल जो बाहर साइड पे जो टेम्परेचर आ रहा है उसको जो जैकेट वाटर ले जाता है। अच्छा, अब उस जैकेट वाटर के टेम्परेचर को हमने मुख्तलिफ चीज़ों से ठंडा करने की सोर्सेज बनाई हुई है। एक तो हमारे पास रेडिएटर है, दूसरा हमारे पास कूलिंग टावर है, तीसरा हमारे पास चिलर है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो होती है कि हम उसको कंबाइन साइकिल में इंजन को चला रहे हैं तो हम अपने उस हीट को यूटिलाइज कर सकें ताकि इंजन की अच्छी से अच्छी मैक्सिमम एफिशिएंसी हम ले सकें। तो उसकी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने उस हीट के जरिए चिलर को चलाया। अब उस हीट को हम चाहते हैं कि लॉस ना हो, रेडिएशन के थ्रू ना जाए, तो हमने जैकेट बनाई। तो मैंने आपको पहली बात बताई कि जैकेट्स का काम क्या होता है, आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ना अंदर की हीट बाहर निकले और ना बाहर की हीट आपके अंदर जा सके।
बाहर का टेम्परेचर जो भी है, हीट है या कोल्ड है, तो जो भी टेम्परेचर है वो इंटर ना हो सके, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो अब हमने जब वहाँ पे जैकेट बनाई तो उस जैकेट्स के अंदर ये फ़ायदा हुआ कि हीट कम्प्लीटली आपके सिस्टम में चली गई, जहाँ भी उसको आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, पैकेट ऑफ हीट आपके पास मिल गया जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको आजकल आप मैन्युफैक्चर जो है ना आपको बता देता है कि फला इंजन है तो इसकी इतनी हीट है, और हीट को कन्वर्ट कर दिया उसने किलोवाट के अंदर। किलोवाट से आपने जो है ना अपने डिवाइसेस सेलेक्ट कर ली, यार हम कौन से डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कितने किलोवाट की चलती है। जैसे चिलर है, चिलर के आप निकाल सकते हैं किलोवाट। उस हीट को हमने यूटिलाइज कर लिया। अब जैकेट कहने का मकसद, उस पानी को जैकेट कहने का मकसद ये हुआ कि उसके अंदर हमने जैकेट बनाई गई है, तो इसीलिए उसको जैकेट वाटर कह रहे हैं। और जैकेट किसे कहते हैं आपको पता है, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। जो चीज़ इंसुलेशन प्रोवाइड करे वो आपकी जैकेट है। ना वो अंदर के टेम्परेचर को बाहर लाती है, ना बाहर के टेम्परेचर को अंदर लाती है। अब उस हीट को हम लोग कम्प्लीटली यूटिलाइज करते हैं चिलर के अंदर, चिलर को चलाने के लिए। एब्जॉर्प्शन चिलर जो लगे हुए होते हैं वो इसी हीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब अगर आपके पास ये चिलर नहीं है तो आप उसको कूलिंग टावर के थ्रू ठंडा करेंगे। नहीं, अगर हम ये चीज़ नहीं करते और टेम्परेचर को मेंटेन इस तरह से नहीं करते तो कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमारे मेटल पार्ट्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका एक खास टेम्परेचर है, एक मेल्टिंग पॉइंट है। हर चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो खास टेम्परेचर पे जाके हर चीज़ एक मेल्ट हो जाती है। तो हीट हमने यहाँ से निकाल ली। अच्छा, अब आपने बात की कि मैं प्रेशर भी ले रहा हूँ उसका। तो हर मैन्युफैक्चर ने हर इंजन के डिज़ाइन के साथ मुख्तलिफ इंजन है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, उसके लिए एक खास प्रेशर मेंटेन रखता है। देखो, किसी भी चीज़ को अगर कंट्रोल करना है ना तो उसको आपको किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसको कांस्टेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, तभी उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। अगर उसके अंदर कंटिन्यूसली वेरिएशन है तो आप हर वक्त ये कहोगे कि यार इसकी कभी हीट इतनी है, कभी वैल्यू इतनी है, कभी फ्लो इसका इतना है। तो एक खास फ्लो के लिए उसने एक कांस्टेंट पंप लगाया कि जैकेट वाटर पंप कहते हैं इसको, जो पानी को सर्कुलेट कराता है इंटरनल इंजन के अंदर। सही है, और उस डिवाइस तक लेके जाता है, यानी कि हीट एक्सचेंजर, जहाँ से आप हीट को एक्सचेंज करा सकते हो अपने सिस्टम को यूटिलाइज करने के लिए। तो उसने एक कांस्टेंट पंप लगाया जिसका एक खास फ्लो है। वो मुख्तलिफ इंजन के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर इंजन के डिज़ाइन के हिसाब से, उसके वॉल्यूम के हिसाब से फ्लो रेट अलग अलग होता है। तो उसने प्रेशर को भी मेंटेन किया। उसने बोला एक खास प्रेशर हमें मेंटेन रखना है जिसके ऊपर इसकी हीट कम्प्लीटली डिसिपेटेड हो सकती है, आराम से हीट निकल के बाहर आ जाएगी। तो एक खास फ्लो, खास हीट और खास टेम्परेचर पे इंजन को मेंटेन किया। उसने बोला कि अगर मैं इसका खास टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता, इस इंजन का खास टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता, तो मैं इससे मैक्सिमम यानी इसकी ऑप्टिमम पावर नहीं ले सकता। तो किसी भी इंजन की ऑप्टिमम पावर लेने के लिए उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर देना जरूरी है। किसी भी इंजन का मैक्सिमम पावर लेने के लिए उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर देना जरूरी है। अगर अब ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन बताएगा? ये मैन्युफैक्चरर बताएगा। ये मैन्युफैक्चरर बताएगा कि जिसने वो इंजन डिज़ाइन किया है, इसने उसको टेस्टिंग बेंच के ऊपर टेस्ट किया कि इसको इतना चलाने के बाद, इसका इतना टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसके मेटल्स की क्या कंडीशन है, इसके इंजन की परफॉर्मेंस की क्या कंडीशन है, क्या इतना टेम्परेचर चलाया जा सकता है, क्या इससे कम रखा जा सकता है। तो प्रेशर, टेम्परेचर और उसका फ्लो रेट, ये तीनों चीज़ों को मैन्युफैक्चरर ने एक टेस्टिंग बेंच के ऊपर टेस्ट कर लिया। उसके बाद हमें बता दिया भाई इतना रखना है। उसी के हिसाब से इसकी सेफ्टी लगा दी गई, उसी के मुताबिक इसकी सेफ्टी बना दी गई। अब ये इंजन में मैं कॉन्स्टेंट नहीं कह सकता यार आप 420 या जनरेटर की बात करें तो इतना टेम्परेचर हो, ये डिफरेंट होगी। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम बैठे हुए, आज हम 2025 के अंदर बैठे हुए और हम ये बात कर रहे हैं कि यार फला इंजन के जो है टेम्परेचर 90 डिग्री, तो हो सकता है कल दूसरा इंजन आ जाए जिसकी टेम्परेचर 105 हो, 105 चल रहा हो, 105 सेल्सियस के ऊपर उसने डिज़ाइन किया हो। ये डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। पर जहाँ पे इंजन की उसने डिज़ाइन किया हुआ है कि मैक्सिमम पावर मिल जाए, वही उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस इंजन की आपको मैक्सिमम पावर जिस टेम्परेचर में मिल जाए वही उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये आप इसी के हिसाब से मिसाल के तौर पे अगर उसने 90 डिग्री रखा है तो उसने कुछ 10 डिग्री ऊपर रख के उसने वार्निंग दे दी जाती है, उससे 5 डिग्री ऊपर जाके उसने शटडाउन दे दिया जाता है। कि उसने बोला है कि इससे ऊपर जाएगा तो उसमें मेटल पार्ट्स को खतरा है, या इसकी जो सील्स लगी हुई है, आपकी जो गैसकेट्स लगी हुई है उसको खतरा है, गैसकेट लीक हो सकती है, वो सील मतलब लीकेज हो सकती है उसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती है। इसलिए उसने खास सेफ्टी दे दी, ये वार्निंग है। ये अलावा वार्निंग आपको इससे पहले दे दी जाती है कि यार आप कोई ना कोई चीज़ अटैम्प्ट कर लो, हो सकता है आपका कोई टावर ख़राब हो गया हो सकता है आपका चिलर ट्रिप हो गया हो, तो ये फौरी तौर पे वार्न इसीलिए कराया जाता है कि फौरी तौर पे जाके आप इन चीज़ों को अटैम्प्ट कर लो और ट्रिपिंग से बच जाओ।
उसके बाद उसने अपने इंजन को भी सेव करना है। भाई वार्निंग तो दे दी, आपने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया, तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई इंजन ट्रिपिंग पे चले जाएगा। तो उसने फिर उसके ऊपर शटडाउन भी दिया कि ताकि अब मुझे मेटल पार्ट्स को या अपनी जो इक्विपमेंट है उसको सेव करने के लिए उसने प्रोटेक्शन दे दी। अब प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सी वेरिएशन है, बहुत सी सेफ्टीज़ हैं। आप सेफ्टीज़ में जितनी चाहे जितन दे दें और जितने चाहे पैरामीटर मौसूल कर लें। अभी आप यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें ले रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर ले रहे हैं और प्रेशर ले रहे हैं। कई वक्त ऐसा आएगा कि ऑप्शनल हो जाएगा कि भाई फ्लो मीटर भी देखना है, फ्लो भी कितना चल रहा है, और बहुत सारे सेंसर्स लगाए जा सकते हैं चीज़ों के अंदर। सही है, पानी की ट्रीटमेंट भी देखी जा सकती है कि पानी की क्वालिटी क्या है। सही है, दूसरी बात उसके लिए हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं। अब वो पानी ऐसा तो नहीं कि हम सादा सा पानी कोई भी हमारे जो केडीए का पानी आ रहा है 450 TDS का पानी उसमें फिल्टर करा दिया, नहीं, पानी की एक ट्रीटमेंट है। कौन सा पानी यूज़ करना है ये आपको मैन्युफैक्चर बताया कि यार इसके अंदर मैंने ये मेटलर्जी जो है ना यूज़ करी है, तो इसके लिए ये केमिकल यूज़ करना है, आप इस केमिकल के साथ ये रेशो बना के पानी को यूज़ करना है। अक्सर हम लोग जो है ना नाइट्रेट बेस्ड केमिकल यूज़ करते हैं। तो नाइट्रेट क्या करता है कि उस मेटल पार्ट के अंदर और पानी के दरमियान एक फिल्म क्रिएट कर देता है, नाइट्रेट की एक फिल्म क्रिएट कर देता है। तो अब पानी जो है आपके मेटल पार्ट्स को टच होकर नहीं चलता, बल्कि उस फिल्म से टकरा के चलता है। तो वो फिल्म ही क्रिएट करती है कि भाई रस्ट से बचाती है आपको। दूसरा, पानी की जब हम वो कूलेंट यूज़ करते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी राइज हो जाता है। आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस, तो वो फिर 100 सेल्सियस से बॉयल नहीं होता, क्योंकि अगर वो 100 सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो जाएगा तो स्टीम क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर। तो स्टीम हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो माल फंक्शनिंग कर देगी। एयर पॉकेट है बेसिकली, स्टीम अगर आती है तो एयर पॉकेट आ जाएगा, हमारा पंप काम करना छोड़ देगा। बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं इसके बारे में। तो उसने ऐसा केमिकल यूज़ किया कि जिससे हमारे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाए और फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाए। अब हम जैसे कि कराची के वेदर में रहते हैं, कराची में तो ऑलरेडी वैसे ही 45-40 का टेम्परेचर गर्मियों में समर सीजन में रहता है। अगर विंटर में भी चले जाए तो विंटर में भी कोई इतना खास नीचे कोई माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता, तो यहाँ पे हमारे को इतनी इशू नहीं होते। लेकिन जहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर अगर हम जाते हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे है, माइनस के अंदर है, तो वहाँ पे फिर इस तरह के केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं जहाँ पे उनका मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हाई हो। ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादातर फोकस होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चीज़ नहीं जाए। और केमिकल नाइट्रेट बेस्ड यूज़ किए जाते हैं, पानी को सिंपल सादा यूज़ नहीं किया जाता, पानी के साथ केमिकल का एक रेशो होता है जिसके साथ उसको मिला के ऐड कराया जाता है। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। बाकी एक्सपेंशन टैंक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पूरी बनाई भी एक्सपेंशन टैंक के हवाले से, आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है। वो एक अच्छी वीडियो एक्सपेंशन टैंक के अलावा मतलब हवाले से सेपरेट एक वीडियो है। बाकी जैकेट के हवाले से यही है, सिंपल है कि जैकेट वाटर एक कंक्लूजन में उसका बता रहा हूँ जैकेट का। ये जैकेट आपको पता है कि सिंपल वही वर्ड उसको वहाँ से लिया गया कि जैकेट जो हम लोग पहनते हैं तो उसका काम यही होता है कि टेम्परेचर को, हमारे अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना और बाहर के टेम्परेचर से हमें बचाना। तो यहाँ भी हम कंप्लीट टेम्परेचर को यूटिलाइज करने के लिए इसको सेफली इस पानी को निकालना चाहते हैं ताकि इंजन की एफिशिएंसी बढ़ सके। सही है।